हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वर्ल्ड शॉक्ड एज इसरो क्रिएट हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग हेवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ अमेरिका। तो भाई साहब, अमेरिका की सबसे भारी सैटेलाइट को भारत के इसरो ने लॉन्च करके हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। सोचो, नासा जो दुनिया की अपने आप को बेस्ट बोलती है, उससे भी लॉन्च नहीं करवाई गई और भारत के इसरो पर भरोसा किया गया सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और भारत ने कर दी। बिल्कुल कर दी। ये है भारत भाई, ये पावर। और ये भारत देखो यार, अमेरिका जिसके पास नासा, दुनिया की मैं कहता हूँ सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, और उसने जो है ना इंडिया से पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया तप्पा हुआ है तो स्टार्ट। India's space agency for launching the heaviest satellite ever from Indian soil using the LV-M3 rocket. The Bluebird Block 2 satellite from the US. यूएस की सबसे हैवी सैटेलाइट लॉन्च की है इंडियन सॉइल से। आज तक इससे हैवी सैटेलाइट भारत ने लॉन्च नहीं की। इस रॉकेट ने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। तो ये सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की है, लेकिन इसरो ने इसे लॉन्च किया। Such a significant milestone for India's space journey. तो बड़ा हंगामा था और मैंने टॉपिक पूछा तो पता चला जी पुतिन ने कुछ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कह दिया है कि जी पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क के तौर पे कहा गया। अगर मुफ्ती कोई इस तरह की बात बोलता है तो उसको फतवा अब बोला जाता है। तो आसिम मुनीर के खिलाफ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फतवा आ चुका है, जो जिस तरह से उन्होंने हराम तरीके से पावर ग्रैब्स की हुई है पाकिस्तान में। इससे हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन हमें कम से कम जनरल आसिम मुनीर के बारे में दो चीज़ें पता चलती हैं। एक हमें ये पता चलता है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो खौफ में मुब्तला है, वो घबराए में। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स या एसेट्स जो है वो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के पास या जिहादियों के पास या ऐसे किसी के पास जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपने समेटनी है पूरी दुनिया से, वो सक्सेस हुए, पूरी दुनिया में इंडिया की तारीफ हुई कि वो चांद पे जाके बैठ गए। बाहुबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत भारी सामान अंतरिक्ष तक उठाकर ले जा सकता है रॉकेट। Because this seems to be what India is trying to achieve. MLLB कुछ बोल रहे हैं ना इसको। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को एक विशेष कमर्शियल मिशन के तहत अपने सबसे भारी प्रक्षेपण यान LMV-3M6 के जरिए एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इसमें 2 शक्तिशाली S-200 सॉलिड बूस्टर लगे हैं। 24 घंटे की उल्टी गिनती पूरी होने के बाद 43.5 मीटर ऊंचा रॉकेट सुबह 8:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित दूसरे लॉन्च पैड से शानदार तरीके से उड़ान भरा। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि 6100 किलोग्राम वजनी यह संचार उपग्रह LMV-3 के प्रक्षेपण इतिहास में पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO में स्थापित किए जाने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड बन गया। इससे पहले सबसे भारी पेलोड LMV-3M5 संचार उपग्रह 03 था, जिसका वजन करीब 4400 किलोग्राम था और जिसे इसरो ने 2 नवंबर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो बड़ा हंगामा था और मैंने टॉपिक पूछा तो पता चला जी पुतिन ने कुछ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कह दिया है कि पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क के तौर पे कहा गया। और जो कह रहे थे कि देखें जी अब तो पुतिन ने भी कह दिया है। तो अब ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जी हिफाजत से नहीं है या कोई भी पुरानी स्टेटमेंट भी अगर किसी की निकाल के बात की जाए पुतिन की या किसी की, तो आपको नहीं लगता कि जितनी भी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं उन सभी के ऊपर अमेरिका की नजर होगी, उन सभी को मॉनिटर किया जा रहा होगा? इस तरह की लापरवाही तो कोई नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ही इस तरह की बात क्यों? देखिए, बहुत से 6 से 7 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर्ड है, और मेरे ख्याल से 2 से 3 कंट्रीज होंगी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है बट वो डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे इजराइल हो गया, और कई लोग कहते हैं इवन टर्की या सऊदी अरेबिया के पास भी, ईरान बोलते हैं, दे डोंट डिस्क्लोज इट। पॉइंट ये नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन आपने जो अबे उनके पास कहां पे है भाई यार, वो कहते हैं डिस्क्लोज नहीं करते। उसमें जो कंसर्न ऑफ डिस्कशन स्टेट था वो ये था कि पाकिस्तान एक जो रेडिकलाइज्ड कंट्री है जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, ये मुद्दा है। न्यूक्लियर वेपन पर से मुद्दा था ही नहीं। आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपने बना लिया, चलिए, और अमेरिका का ही प्रोजेक्ट था।
बट पॉइंट ये है कि आपका जो कंट्री है वो एक जेली स्टेट है, उसका कोई भरोसा नहीं कब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। गवर्नमेंट नाम की चीज वैसे भी नहीं है, लोगों का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में भरोसा नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप एक वोटिंग करा लें और लोगों से पूछें कि जो पॉलिटिकल पावर है वो आर्मी के पास रहनी चाहिए या वो राजनीतिक लोगों के पास रहनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों के पास रहनी चाहिए, लोग बोलेंगे आर्मी के पास। आर्मी इज मच बेटर देन देखो मुझे पता है पाकिस्तानी लोग बोलते हैं क्योंकि उनका कन्विक्शन है। तो पॉइंट यही है कि आप एक ऐसी कंट्री हो, AQ खान का प्रोजेक्ट कोई नहीं बोल सकता। लीबिया को आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, ईरान को आप कर रहे थे, आपने नॉर्थ कोरिया को भी पकड़े भी गए थे, नॉर्थ कोरिया को भी हमने दी थी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग कर रहे थे विच वाज इवन मोर डेंजरस। तो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है आरजू जी, जो समाज आपने बनाई, अरे ऐसा समाज बनाइए कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई ये सोच करके रातों की भारत नहीं देता ये बात है। इसी के साथ वीडियो खत्म। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, ये तो कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आप आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है मतलब हैवी किस्म की सबसे दुनिया की हैवी इंडियन सॉइल से आज तक की सबसे हैवी सैटेलाइट को भारत ने भेजा, वो अमेरिका की है। मतलब उन्होंने इसरो से भी नहीं भिजवाई, यूरोप की भी किसी कंपनी से नहीं भिजवाई, मतलब वही ना नासा से नहीं भिजवाई, यूरोप की किसी कंपनी से नहीं भिजवाई, चीन से नहीं भिजवाई, उन्होंने किससे भिजवाई? भारत से भिजवाई। क्योंकि भारत एक तो सस्ते में भी बेचता है और दुनिया की कहते हैं सबसे हैवी सैटेलाइट, दुनिया की सबसे हैवी सैटेलाइट जो है ना भिजवाई गई है। मतलब उन्होंने स्पेसएक्स को भी नहीं बोला कि हमें भेज दो, उन्होंने सिर्फ इसरो को बोला। और यार इसरो जो है ना 100% जो है ना सक्सेसफुल रहा है ना सैटेलाइट के मामले में। मतलब कोई देश ऐसे होते हैं ना, वो भेजते हैं, बीच में रॉकेट फट गया, आगे पीछे हो गया, ये वो साथ बड़े बड़े देशों के साथ नासा के साथ कितनी दफा ऐसा हो चुका है। इसरो नाम है एतमाद का, ये तो है, दुनिया मानती है यार, मानती है। बड़े बड़े यही इसरो है। जब इसने कहा था कि हम चांद पर मिशन भेजने वाले हैं, फर्स्ट टाइम जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो यही अमेरिकन और यही यूरोप जो है ना मजाक उड़ाता था कि भाई इवन पाकिस्तानी आज तक तो उखाड़ नहीं पाए कि कुछ कर लें, लेकिन यही पाकिस्तानी लोग मजाक उखाड़ते थे। अमेरिकन कहते थे कि भाई अमेरिकन कार्टून बनाते थे, क्लब में इंडिया कहां से ढूंढ रहा है, मतलब एलिट क्लब में भिखारी कहां से आ गए, वो इस तरह बोलते थे। मतलब इस तरह वो जब मार्स मिशन शुरू किया था, जब चंद्रयान का मिशन कंप्लीट हुआ, पूरी दुनिया को पता चला आज वही अमेरिका भारत से अपनी सैटेलाइटें लॉन्च कर रहा है, और वही अमेरिका है जो नासा है वो कोलैब कर रहा है काफी सारे प्रोजेक्ट में इसरो के साथ। भाई ये इसको कहते हैं पावर जब होती है ना आपके पास, तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है। बिल्कुल ये भारत के सामने, और हैवी आज सैटेलाइट लॉन्च करके भारत ने उसको प्रूव भी किया। सुबह 8:45 पे लॉन्च किया। बिल्कुल। तो गाइस आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा